में तुम्हारी बाबा, हम सबकी सृष्टि बदल दी। इनमें संसार हमारा है, नवयुग का नया नजारा है। अब वापस घर को चलने का मिल रहा मधुर इशारा है। पावन निर्मल मुस्कानों ने नैनों में स्नेह जल भर दी। दृष्टि में तुम्हारी बाबा, हम सबकी सृष्टि बदल दी। दृष्टि में तुम्हारी बाबा, हम सबकी सृष्टि बदल दी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अभी एकांत में बैठो। एकांत में बैठ के कैसे अपने को आत्मा समझना है, बिल्कुल शरीर से अलग। जैसे शरीर से निकलते हैं कैसा हो जाता है वातावरण। तो बाबा कहते हैं अभ्यास बार बार करते रहो। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, परम धाम निवासी शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास हम बच्चों को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि हूँ ही मैं आत्मा। मन और बुद्धि को कन्विंस करना है। बाबा इसलिए कहते कि भी जितना हो सके एकांत में बैठो, मनन चिंतन करो, अपने आप को खुदाई खिदमतगार बनाने के लिए सच्चा सच्चा रहना है। तो 5 अक्टूबर 2020 में बाबा हम बच्चों को गाइड कैसे करते हैं, एकदम आत्मा समझ के सुने। बाबा कहते मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? दुनिया के हिसाब से एकांत माना जंगल में चले जाना, सॉलिटरी प्लेस। लेकिन बाबा हम बच्चों को एकांत के बारे में बता रहे हैं। एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एक बाप का। अच्छा, और एकांत में ये अनुभव करना है कि हम शरीर से परे, इस शरीर को यहीं छोड़कर बाबा के पास आना है। शरीर छोड़ के जाना है बाबा के पास, और एक के अंत में खो जाना, और एक बाबा की ही याद में रहना। उत्तर है, एकांत का अर्थ है
एक ही याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर यानी चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा है। शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक वाक्य और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। जीते जी जैसे कि मरे पड़े हैं। अब सोचो, मरे हुए का कोई होता है क्या? होता है कोई? बेदारी कोई होता है उसका? नहीं, उसका कौन होता है? केवल एक परमात्मा बाप। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अभी जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। दुनिया वाले मरने से डरते हैं और हम बच्चे यहाँ जीते जी मरने का ही अभ्यास करते रहते हैं। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। बार बार इसी पर ही आज अभ्यास करना है। शुरुआत ही इसी से है, एंड भी इसी में होना है। या पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। शरीर में एक छोटा सा बिंदी आत्मा। ये अभ्यास बार बार करना है। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे? जाना किस तरफ है? तो मुख किस तरफ होनी चाहिए? बाबा के पास जाना है तो, घर जाना है तो वापस परम धाम में, तो मुख भी उधर ही हो ना। ठीक है,
तो पुरानी दुनिया को तो हमने छोड़ दिया, अब उस तरफ मुख क्यों करेंगे? देदारी को छोड़ दिया, उस तरफ मुख क्यों करेंगे? क्लियर है ये बातें? इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार ऐसे आदत करो बच्चे, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, शिव बाबा के पास जाना है, वही मेरे सर्व संबंधी है। बस बार बार अभ्यास करते 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 एक दिन उनके पास चले जाएंगे। सो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे? एकांत में बैठे ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ या कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, या बाबा पुरुषार्थ करते हैं वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं। ब्रह्म तत्व या शिव है ना, भक्ति मार्ग जानते नहीं है कहाँ है ब्रह्म तत्व और कौन है शिव, मानते नहीं, जानते नहीं, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करे? तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। वह है रूहानी गोद। कहाँ है रूहानी गोद? परम धाम में बाबा के पास। वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल कल आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, तो वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं, अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। शिव बाबा का शरीर नहीं तो ब्रह्मा तन में बैठ तुमको समझाते हैं। यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 है वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक ही आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है। अभी कलयुग के अंदर में एक भी प्योर आत्मा नहीं मिलेगा, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, है ना, करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत, या चमड़ी छूट जाएगी। ये चमड़ी मुझे पहले छोड़े, मैं ही पहले बुद्धि से छोड़ दूं ना, दुख होगा। पहले से हम रेडी है, ठीक है।
इसीलिए अटेंशन देना है, ये बार बार, एक दिन तो जाना ही है ना, ये शरीर तो वैसे भी जाएगा, आप चाहो या ना चाहो, ये निश्चित है, एक दिन अपने आप ये शरीर जाना है। उसके पहले मैं ही भूल जाऊं ना, उसके पहले ही मैं ही इसको छोड़ दूं ना, बुद्धि से ऐसे तैयारी करनी है। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में, वह तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। सन्यासी लोग ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्मलोक को, और वहां पे बुद्धि योग लगा के बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं। याद में रहना है, पिछाड़ी में कोई याद न रहे, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप टीचर गुरु सब भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है, अलग अलग प्रबंध है, तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है, तो नींद भी फिट जाती है। यह व्यापार भी है ना, कितना बड़ा सड़फ है क्या, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह भी धंधा उनको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिर जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। उस टाइम में एकांत होते हैं, इसीलिए नेचुरल साइलेंस होता है, कोई और कार्य धंधा दौड़ी नहीं होता है उस टाइम में, तो आप बस उस समय में ज्यादा अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं, बहुत साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। पास्ट के इतना ज्यादा बोझ लेके चल रहे पापों का। बाबा की याद से ही केवल विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा अगर याद नहीं करोगे तो फिर घाटा पड़ जाएगा। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। तीनों कालों को देखो। यह अविनाशी धन आधा कल के लिए इकट्ठा करना है, यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है
फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो, बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है, यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्होंने राजधानी थी ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन बना भाव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लान कल पहले मुआफिक बन रहे हैं, परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े। इनको देखकर सब खुश होंगे, तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वह कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो, शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है, एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा, शांति में रहे थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाहर वाले मनुष्य से रीस नहीं करनी है ना। बाहर वाले मनुष्य तो करके दिखाते हैं तो हम भी करें। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करनी है, तुम्हारी बात ही और है। बाबा ने जैसा हमें रखा है ना, वो रॉयल्टी दुनिया के कंपटीशन में आके खोना नहीं है। जो रॉयल्टी जो प्यूरिटी हम बच्चों को बाबा ने सिखाया है, इतना स्पष्ट है। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत यूनिक हैं, हम बहुत सुंदर आत्माएं हैं, हम इस विश्व से परे हैं, बेहद से परे। तो इसीलिए अटेंशन देना है। हम छोटी छोटी बात में दुनिया से ही कंपेयर करके वैसा ही हम भी बने, हम भी करें, वो अपना रॉयल्टी प्यूरिटी और जो इतना जो महान अस्तित्व जो बनाया है बाबा ने, वो खो बैठता है। हमें वैसा नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छा हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 बरस के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसे में अनाज कोई सस्ता होगा? बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम एक ही जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं। अतीत गोपियों का गाया हुआ है, ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वहां तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है।
इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, और आत्माओं को तो परम धाम से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है? धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वह शिक्षा क्या देंगे? सदगति की। उनका रोल है सदगति का? नहीं है ना। उतारने के निमित्त बनेंगे, एक धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे, तो वो करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। रिटर्न लेके जाने का रोल केवल शिव बाबा का है। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही है। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधा को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत बरस पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों बरस लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 बरस पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है। कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से। तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहां से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से भी समझ में आ जाता है शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं। सत्य की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़ी है। एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी। सुबह भी क्लासों का, दिन में भी, शाम को भी, रात को भी, है ना, फुर्सत ही नहीं रहेंगे। फिर ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे, यानी जो देवकुल की आत्माएं होंगी, उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो, पाना शुरू करेगा। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाबा तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो, टच होगा। तो ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे, फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठा हो जाए। पढ़ाई की ही मेहनत है। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में, बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है।
सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है, सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रियां द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सोमान है आज का, मैं पथ प्रदर्शक हूं। रास्ता दिखाने वाले कौन होते हैं? पथ प्रदर्शक हूं। योग अभ्यास, मैं विशेष आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के लिए पथ प्रदर्शक हूं। जगत नियंता परमात्मा शिव मेरी बुद्धि को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बना रही है। मैं आत्मा सभी रूहों को रूहानी पिता परमात्मा से महामिलन मनाने की दिव्य राह दिखा रही हूँ। मनुष्य आत्माओं को दुख, अशांति, भय और चिंता के वातावरण से मुक्त कर रही हूँ, जिससे भटकती हुई आत्माओं को अपने असली घर परमधाम का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चिंतन, क्या मैंने स्वयं को ज्ञान के खजानों से भरपूर किया है? क्या मैं संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंची हूं? क्या मैं सर्वात्माओं को गति सदगति का मार्ग दिखाती हूं? ये हम अपने आप से पूछें। आज का अव्यक्त इशारे है 27 मार्च 1982 की। अव्यक्त बाप दादा बोले, आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो। लेकिन खुशी
श्रीमत के दायरे पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं श्रीमत तोड़ के फिर खुशी देते नहीं। खुशी देने के लिए बाबा ने कहा बेहद का ज्ञान दो, आत्मा भाई भाई को दृष्टि दो। आप ऐसा बनो शांति के सागर के साथ में बैठ के शांति देने वाले बन जाओ। अब बोलो इससे खुशी नहीं मिलेगी? ये होगा अविनाशी खुशी। हद की चीजें दे के थोड़ा देर का खुशी होता है, गिफ्ट दे दिया, कुछ दे दिया, वो थोड़ा देर के लिए। सदा काल के लिए खुशी देना है तो बाबा के साथ जुड़ाने का कार्य करो, बाबा के साथ जुड़ाने का कार्य करो, प्योरिटी का मार्ग दिखाओ, पवित्र कैसे रहना है। ठीक है, ओम शांति। झलक तुम्हारी जो प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी जो प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम यही गा रहे।